जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल में विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे ढंग से हो रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर इस सेशन में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और ये मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के सवाल हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। परसेंटेज में बहुत तरह के टाइप्स बनते हैं और मैं हर एक दिन अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपके सामने मैं बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे चैनल में नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज नहीं लगता है, जिससे हमको मोटिवेट मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉपी कलम निकाल के बैठें और हमारे साथ इस सेशन में मजा लें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल परसेंटेज का कैसे कैसे सवाल आपके सामने हैं। और आज हम सवाल जो है करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा भी, ये मुझे उम्मीद है, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो देखिए, मैं पहला सवाल पढ़ के आपको सुनाता हूं। एक रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5,424 रुपये अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था? यह सवाल आज का है पहला। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 16% वृद्धि, 16% वृद्धि, 16% वृद्धि। अब 16% का मतलब कितना होता है? 16/100, 4 को 16 और ये 25 में कटा 4/25। 16% का मतलब 4 कितना हो गया? 25। और कितना है? 6% की कमी, ये वृद्धि है। 6% कमी, 6 कितना? 100। तो दूसरे काटिए, दो किया 6 2 5 10, यानी 50/3/50, 3/50। इसका मतलब क्या है कि अगर जो भाड़ा रहा होगा शुरुआत में 25 रुपया रहा होगा, तो बाद में वो बढ़कर जो है 4 रुपया की वृद्धि हुआ है, यानी 29 रुपया बन गया होगा। कितना बन गया होगा? 29 रुपया। और ट्रैफिक में, यात्री ट्रैफिक में क्या है कि अगर शुरुआत अगर 50 रहा होगा यात्री, तो बाद में घटकर यात्री जो है 50 में 3 गया, 47 यात्री रह गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं 50 यात्री का जो है भाड़ा जो है, एक यात्री का 25 रुपया है, तो 50 यात्री का कितना होगा ये गुना करते हैं। तो 5 125, 1250 रुपया बन गया। तो इसमें देखते हैं 47 को 29 से, 9 7 कितना हो गया? 63, हाथ में 6, 9 4 के 36, 9 4 के 36, अच्छे कितना हो गया? 42, 7 दूना 14, 4 दूना 8 9, 3 6 और 9 4 13, यानी कितना हो गया? 1363। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वृद्धि कितने का हुआ देखें। शुरुआत में 1250 आया था, बाद में 1363 आया। कितने का वृद्धि हुआ? घटा दीजिए। 311, 113 का वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ? 113 का। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि 113 का वृद्धि नहीं हुआ है, कितने का वृद्धि हुआ है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,424 का वृद्धि हुआ है, 5,424 का वृद्धि हुआ है। जो इससे कितना गुना है, तो देख लीजिए। 5,424 को 113 से भाग देके चेक करिए। 113, 4 से देखिए, 4 3 12, 4 1 5 और 4 452, 4 से लगेगा 452, ये 0 हो गया। 14 9 5 14, खत्म हो गया। 4 हो गया। अभी देखिए 113 को 8 से लगाइए, 8 के 24, 8 10 और 8 9 904, यानी 48 गुना। कितना गुना है? 48 गुना। तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप में कहता है क्या? पूर्व स्टेशन का देन है, पूर्व यानी पहले वाला करा है। ये भी अपने आप से कितना गुना? 48 गुना। अब आप देखोगे, जैसे 48 गुना करोगे 1250, जीरो बाद में लगा देंगे। 48 से करोगे तो 8 5 4 से, 8 गुना 16 4 20 है, 8 हाथ 10 है, 4 5 30 है, 4 गुना 8 हाथ 10 है, 4 1 5 है, 0 0 0 6 और 1 0 और लगा दीजिए। तो ये हो गया कितना? 60,000, 60,000 रुपया। कितना यार? 60,000 रुपया। तो इस प्रकार से जो है पहला सवाल जो है आपके सामने मैंने रखा और उसको विद इन सेकेंड जो है आपको बनाकर मैंने सिखाया। तो आई होप कि सवाल जो आंसर है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आइए सवाल नंबर 2 हम देखते हैं।
कहता है ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी के वेतन सी के वेतन का 40%, यदि तीनों के मासिक वेतन का योगफल 12,000 इकाई दाएं सैकड़ा 10,000 12,000 रुपए हो तो ए का मासिक वेतन क्या है। यह सवाल मेरे प्यारे दोस्तों दे रखा है। तो आइए देखते हैं, ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, तो देखिए ए है, बी है और सी है। अब फिर कहता है बी के वेतन सी के वेतन का 40% है, अगर सी का वेतन अगर 100 है तो बी का वेतन सी का 40% है, 100 का अगर 40% निकालोगे तो कितना होगा, 40 से होगा, 40 होगा, ठीक है। फिर तीनों, फिर कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, यानी इसका ये 25% है, तो 40 का 25% निकालोगे 25 बटा 100, 25 चौको 100 यानी 10 आगे कितना गया 10, तो इसका हो गया 10। अब इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 4 और 10 का रेशियो है। अगर टोटल क्वेश्चन में रेशियो दिया देखा जाए तो 10 14 कितना हो गया 15 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल देखा जाए तो कितना है 12,000 रुपया है यो इन तीनों का, यानी ए को 1 रुपया, बी को 4 रुपया और सी को 10 रुपया। अगर टोटल पैसा मिला दे तीनों का तो 15 रुपया, जो कि प्रश्न में कहा है कि टोटल मासिक जो है 12,000 है, तो इस 15 से कितना गुना है, तो 15 8 120, 15 8 120 होता है, आप 3 जीरो लगा दो, 800 गुना, कितना गुना 800 गुना। तो कहता है ए का मासिक वेतन क्या है, तो ए का मासिक वेतन क्या है, ये भी अपने आप से कितना गुना 800 गुना, यानी 800 रुपया, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 800 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 आपका इस सवाल का राइट आंसर बन गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखिए अगले सवाल को हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 3। कहता है ए के वेतन का 30% कौमा बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है, बी का वेतन 2400 रुपया हो तो ए का वेतन क्या है। परसेंटेज का ये सब सवाल मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के सवाल जो है, और मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि इस फाउंडेशन बैच में बिल्कुल मैं अच्छे कंटेंट आपके सामने टॉपिक का लेकर आऊंगा, जो आपको टू द पॉइंट एग्जाम में इस प्रकार के सवाल जो है देखने को मिलते हैं। अब देखो, कहता ए के वेतन का 30%, ए के वेतन का 30% जो है बी के वेतन का, बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है। एक बार सवाल को देख लो, ए के वेतन का 30% कौमा बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है, बी का वेतन 2400 रुपया हो तो ए का वेतन क्या है। ये सवाल इस बार दे रखा है। तो ए के वेतन का 30%, बी के वेतन का 3/5 का 20% आपस में क्या करा है, बराबर है। अब आप देखोगे जब बराबर है तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया, ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कट गया, ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया, तो बच्चा यहाँ पे क्या 5 बचा, ये 2 बचल है, तो यहाँ पे 5a बराबर 2b ना हो गया, 2b। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालोगे तो 2/5। अब मेरे प्यारे दोस्तों कहता है कि बी का वेतन 2400 है, बी का वेतन 5 ना होकर कितना करा है 2400, तो इससे कितना गुना, तो 5 को 20, 5 8 40 जीरो, तो उसी प्रकार से ए का जो वेतन होगा ये अपने आप में 40 गुना, यानी 8 गुना 16, 4 गुना 8 1 9 और ये जीरो, 960 रुपया, कितना रुपया हो गया 960 रुपया, जो ऑप्शन नंबर आपका इस सवाल का राइट आंसर 4 नंबर बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ग्रुपों में शेयर करें, है ना। आइए सवाल 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम, यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय कितना होगी। ये सवाल दे रखा है। ए की आय बी की आय से 20% कम, ए की आय बी की आय और सी की आय लिख देते हैं। कहता ए की आय बी से, ए की आय जो है बी से 20% कम, ए की आय बी से क्या है 20% कम, अगर बी अगर 100 रुपया है तो 20% कम का मतलब ये 80 रुपया, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20% का मतलब कितना होता है 1/5 परसेंटेज में शुरू दिन करवाए थे कि अगर बी की आय अगर 5 रुपया है तो ए की आय कितना होगा, एक कम है यानी 4 रुपया होगा, कितना होगा 4 रुपया, ठीक है सर। फिर कहता है 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। फिर कहता है कि ए की आय सी की आय से 10% कम है, ए की आय जो है सी से कितना है 10% कम, अगर सी अगर 10 रुपया है, अगर सी अगर 10 रुपया है तो उससे एक कम है,
यानी ये 9 रुपया बनेगा। अब मैटर तो गड़बड़ा गया, एक जगह एक 4 रुपया बता रहा है, एक जगह ये 9 रुपया बता रहा है। अब इसको बराबर करना है तो 4 की गुना यहाँ करेंगे तो 4 की गुना यहाँ करेंगे तो 4 की 9 की गुना यहाँ करेंगे तो 9 की गुना यहाँ करेंगे। अब आप देखोगे तो ये हो गया 9 4 की कितना 36, ये भी 36 हो गया। ये हो गया कितना 9 25 45, और ये कितना हो गया 10 चौको 40। तो हमको यहाँ से यह पता चला, हमको यहाँ से यह पता चला कि ए बी सी का रेशियो यहाँ से हमको पता चल गया, ए बी सी का रेशियो पता चल गया। 36 हो गया और ये हो गया 45 और ये हो गया कितना 40। अब कहता है यदि सी की आय 180 रुपया है, सी की आय कितना बता रहा है, सी की आय जो है 180 रुपया। अच्छा इसमें कुछ कटेगा नहीं कटेगा, जो इससे कितना गुना, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, फिर से लिख, कहीं पे गड़बड़ हो गया। ए की आय बी से 20% कम है, देखिए कितनी गड़बड़ हो गया है, 20% कम है, 20 5 100 नहीं 1/5। अगर अगर बी के पास, एक मिनट फिर से देखते हैं थोड़ा सा, ए की आय बी से 20, बी अगर 100 रुपया है तो ये कितना होगा 80 रुपया, और ए की आय सी से 10 रुपया कम है। सी अगर 100 रुपया है तो ये कितना होगा 90 होगा, होगा ना। अब यहाँ से एक जीरो कट गया और ये कितना हो गया 2 चौको 8 2 5 10, 5 4 का तो रेशो देखने की बताए थे, ये कट गया 9 10 का रेशो आ गया। उसी प्रकार से तो कितना हो गया 4 की गुना यहाँ किए, 9 की गुना यहाँ पे किए थे, 4 आया ना, 9 की गुना यहाँ पे किए और 9 आया 4 की गुना यहाँ किए। 9 की गुना जब यहाँ करेंगे तो 9 की गुना यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और 4 की गुना यहाँ पे किए तो 4 की गुना हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, 4 की गुना हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 36 की बना दिया था, अब 45 ही बना दिया था, और 10 को 40 ही बना दिया था, देखने वाला है। तो कहता है कि यदि सी की आय 180 रुपया हो, तो सी की आय 180 रुपया हो, 180 बटा कितना होगा 40 होगा। तो उसी प्रकार से किसका पूछा ए की आय, तो ए की आय जो है 36 गुना 180 बटा कितना हो गया 40, 0 0, और 4 नंबर 36, 18 नंबर कितना हो गया 162 रुपया। कहीं आपका ऑप्शन नंबर जो है दो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा सर। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, फ्रेश कर देता हूँ एक बार, है ना। देखिए ये 20% का मतलब क्या समझते हैं, ये 20% का मतलब है 1/20। अगर बी के पास 5 रुपया है तो 20% कम का मतलब कि 5 का 20% यानी 1 रुपया की कम, यानी इसके पास कितना होगा 4 होगा। फिर कहता है कि 10% कम है, 10% क्या कम है, 10% का मतलब 1/10। अगर सी के पास अगर 10 है तो इसका 10 का 10% यानी 1 रुपया कम, यानी इसके पास कितना होगा 9 होगा। ठीक है, अब इसको रेशियो में बांटना दो। अब ये एक जगह जो है 4 रुपया बता रहा है और एक जगह ये 9 रुपया बता रहा है, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो 4 9 की गुना यहाँ पे कर देंगे और 4 की गुना यहाँ पे करेंगे। जब यहाँ 4 की करेंगे तो 4 की यहाँ, 9 की यहाँ करेंगे तो 9 की यहाँ। तो अब यहाँ एक रेशियो क्या बना 9 4 के 36, यानी एक का कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 9 5 45, और ये कितना हो गया 10 को 40, 36 45 40 का 36 45 40 का रेशियो बना। अब कहता है कि सी जो है 180 है, जब यहाँ पे सी रेशियो में 40 है, जो 40 से कितना गुना, तो 180 बटा 40 लिख दिया। तो ए का पूछा था तो 36 गुना 180 बटा 40, इसको गुना किया तो 0 0, 4 9 36, 18 9 को 162। ऑप्शन नंबर 2 आपका इस सवाल का राइट आंसर बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए, कहता ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 3600 रुपए हो तो ए की आय क्या होगी। फिर उसी प्रकार से सवाल दे रखा है। तो ए की आय बी की आय से, यानी ए बी सी, ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर बी का आय 5 रुपया है तो एक कम होगा, यानी ए का कितना होगा 4 होगा। फिर कहता है तथा बी की आय सी से 10% कम है। 10% का मतलब है 1/10। तो बी की आय सी से 10% कम है, बी की आय सी से 10, अगर सी के पास 10 रुपया है तो इसका एक कम, यानी ये 9 रुपया होगा। अब एक जगह देखो बी 5 है, एक जगह 9 है, तो ये तो गड़बड़ है, तो 5 की गुना यहाँ करेंगे तो 5 की गुना यहाँ करेंगे, और 9 की गुना यहाँ करेंगे तो 9 की गुना यहाँ करेंगे, इसको रेशियो बना दो। ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया 9 4 के 36 हो गया, और ये कितना हो गया 9 5 45 हो गया, 10 5 50। रेशियो वाले चैप्टर में मैं आपको बहुत गहराइयों से ये सब सिखाया हूँ। आप एक लेसन को आप जरूर देखें।
ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आप देखोगे यहाँ पे कहता है कि यदि सी की आय 3600 रुपया, सी का कितना है 3600 रुपया, यहाँ सी कितना दे बताया है 50 से, तो सी यहाँ पे 3600 है, जिस 50 से कितना गुना है, तो आप देख लो 3600 को 50 से करो तो 50 35 5 7 35 350, जीरो हो गया, एक हो गया, जीरो 50 गुना 72 गुना, कितना गुना 72 गुना। तो उसी प्रकार से कहता है एक ही आय भी अपने आप से कितना गुना 72 गुना। तो 36 को 72 से गुना करो, 72 को 36 से गुना कर दोगे तो 12 7 7 42 से कितना 43 हो गया, और 3 6 7 21 2 9 5 2 25 52, कितना गया 25 52। ऑप्शन नंबर आपका जो है 25 52, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर है 25 52। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 है 25 52 इस सवाल का 2592 इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। तथा ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है तथा बी की 10% आय सी की 20% आय के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए है तो ए बी तथा सी की कुल आय होगी। इस बार ये सवाल देखा है तो देखिए ए की 5% आय, ए की 5% आय जो है बी की 15% आय के क्या बराबर है, बराबर है। तो यहाँ से ये परसेंटेज से परसेंटेज 5 दिया कितना हो गया 15, यानी ए बराबर 3b हो गया। तो यहाँ से ए और बी का यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 3/1, यानी आपका ये निकल गया, ए और बी का रेशियो निकल गया, ये कितना 3 और ये कितना 1। अब आप देखोगे एक और देखोगे, फिर कहता है बी का 10%, बी का 10% और सी का 20% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी बी बराबर 2c, यानी बी बटा सी बराबर होता है 2/1, यानी बी रेशियो सी का वैल्यू हो गया 2:1। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दो, एक जगह बी आया है 1, एक जगह बी आया है कितना 1। तो यहाँ देखो ए बी, और अगर सी के बारे में बात किया जाए तो ए का 3 है, बी का 1 है। एक जगह बी का है 2 और सी का है 1, एक जगह बी 1 है, एक जगह बी 2 है, तो ये तो गलत बात है। तो यहाँ 2 की गुना यहाँ करेंगे तो 1 की गुना यहाँ, 1 की गुना यहाँ करेंगे 1 की गुना यहाँ, तो यहाँ पे 2 की गुना करेंगे तो ये बन गया 6, ये बन गया 2 और ये बन गया 1। क्लियर है। अब कहता है कि सी की आय 3600 रुपया है, सी जो है 1 रुपया ना होकर कितना है 3600, तो इससे कितना गुना 36 गुना। उसी प्रकार से ए की आय, सॉरी सॉरी, सी का कितना दिया है, सी का दिया है 2000 रुपया, कितना दिया है 2000 रुपया, तो ये अपने आप में 2000, 2000। तो ए बी सी की कुल आय बताना है, तो ये भी अपने आप में 2000 गुना, तो कितना हो गया 4000, ये भी अपने आप से 2000 गुना, कितना हो गया 12000, और 12 4 16 तो कितना हो गया टोटल 18000। तो टोटल इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 18000 इस सवाल का आंसर बन गया, टोटल 18000 रुपया इस सवाल का आंसर बन गया, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। कितना हो गया 18000, जो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि टोटल करता है, मांग रहा था टोटल, अब इसको टोटल को करोगे तो 12 4 16 18000 आ रहा है, इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए कुछ और सवालों को आज करेंगे जो परसेंटेज में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है, जो हमेशा जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपया है, 2400 रुपया हो तो ए का वेतन क्या होगा। ये सवाल हम लोगों ने 3 कर लिया था, सेम क्वेश्चन है। 7 नंबर सवाल का क्वेश्चन सेम है। आगे सवाल देखते हैं 8 नंबर। आइए, कहता है अगर ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है। ये सवाल देखने में छोटा जरूर है लेकिन बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। तो ए अगर बी से 20% अधिक है, ए बी, ये 20% का मतलब क्या हो रहा है 1/5, अगर बी 5 रुपया है तो 20% अधिक का मतलब कि 6 बनेगा, ये कितना बनेगा 6 बनेगा। जबकि सी से 20% कम है, 20% कम बताया इस बार 1/5, कमी के सेंस में इस प्रकार से, वृद्धि के सेंस में इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब है
कि यहाँ पे रख देते सी। ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है, कौन? ए। अगर सी 5 है, अगर सी 5 है तो एक कम यानी 4, ये कितना होगा? 4। अब आप देखिए एक जगह ए जो है पहले डाटा में मैंने देखा ए 6 है और नीचे में आया ए 4 है। अब ये दोनों को बराबर करना है। बराबर करने का मतलब है कि इसको बना दो बराबर, तो 12 बना सकते हैं। 3 से गुना यहाँ करेंगे तो 3 गुना यहाँ करेंगे, 2 की गुना यहाँ करेंगे तो 2 की गुना यहाँ करेंगे। अब एक नया यहाँ पे आ गया डाटा, ये तो 12 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया? 15। तो यहाँ से ABC का रेशियो मेरे को प्राप्त हुआ 12, 10, 15। अब आप देखोगे कि बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बी सी से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम यहाँ पे निकालना है आपको, तो 5 कम है। कितना कम है? 5। 5 को ऊपर रखेंगे। बी जो है सी से तो सी से है, सी एन है, तो इसको रखेंगे नीचे। अब प्रतिशत के लिए 100, यानी 5 दिया ही 15। 100/3 का मतलब होता है 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखें। हर सवाल हर कंटेंट आपके सामने बेहतर में रखने वाला हूं। बिल्कुल दोस्तों यारों में शेयर करते रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके समझ जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए और आप इस प्रकार की वीडियो को आसानी पूर्वक देख सकें। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 आज का। सवाल नंबर 9 कहता है, अब यहाँ सवाल नंबर 9 मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो गया। अब अभी तक जितने देखे थे 1 से 8 तक सब सेम पैटर्न से चल रहा था, अब यहाँ से बिल्कुल सेम है और सब एक ही तरह के सवाल हैं। तो देखिए कहता है, पहले मैं सवाल को पढ़ देता हूँ। 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जो उड़ रहा है उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो तो कम ही रहा है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे ऐसे सवाल में जो मिलाया जाए या जो उड़ रहा हो या जो निकल रहा हो उसको छोड़ के जो दूसरा है उसको हम बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बराबर। तो कहता है 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी, किसी भी चीज का घोल बनाओगे तो पानी तो होना ही है। तो हम यहाँ पे चीनी 4% चीनी है, तो उड़ेगा कौन? पानी ना उड़ेगा। तो हम यहाँ पे चीनी को बराबर करेंगे। यहाँ पे किसको बराबर करेंगे? चीनी को बराबर कर देंगे। अब कहता है 6 का 4% चीनी है, ठीक है। 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, पहले 6 लीटर था, अब भाप बनकर उड़ जाता है यानी 5 लीटर है भाप बनकर। तो शेष घोल में चीनी का परसेंट, तो चीनी का परसेंट x%, कितना परसेंट? x%, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। अगर आप देखोगे तो ये हो गया 24 और ये हो गया 5x, तो x का वैल्यू निकालोगे तो 24/5, ये 5 को 20, 4 सही 4/5, 5 को 20, अच्छा 24। इतना प्रतिशत जो है आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आज सारे सवाल को हम आपके सामने रखने वाले हैं। आइए सवाल नंबर हम 10 देखते हैं। कहता है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, जितना पानी और डाला जाए, कितना पानी और डाला? देखो पानी को डाल रहा है, दूध तो में कोई वृद्धि नहीं होगा, दूध की जो क्वांटिटी है वही रहेगा, पानी में वृद्धि होगा। तो जब पानी डाल रहे हैं तो हम दूध को इक्वल करेंगे। किसको इक्वल करेंगे? दूध को। कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी जो है 20% हो जाए, है ना। पानी को डाल रहे हैं इसलिए दूध को इक्वल करेंगे, तो मिल्क को इक्वल करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 40 लीटर का 10% पानी है, 10% क्या है? पानी है, तो कहीं ना कहीं 90% क्या रहा होगा? दूध रहा होगा। बिल्कुल 90% दूध रहा होगा। और कहता जितना पानी और डाला जाए, पानी को मिला है, पहले 40 लीटर था, दूध और पानी, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पहले 40 लीटर था, अब उसी में कितना पानी हम और पानी को डाल रहे हैं, कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी जो है 20% हो जाए। तो 20% पानी हो रहा है तो 80% कहीं ना कहीं दूध होगा, तो इसका 80% निकाल दो। दोनों आपस में क्या हो गए? दोनों आपस में बराबर हो गए। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 40 दूना के कटेगा 80, तो इधर हो गया 90 और ये हो गया 40 दूना 80 और प्लस ये हो गया 2x, है ना। अब इसको इधर ले आओगे तो ये हो गया 10 बराबर, ये 2x हो गया, तो x का वैल्यू निकल गया 5। यानी कितना पानी और डाले थे? तो 5 लीटर पानी और डाले हैं। और आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 इस सवाल का राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर है ना? अगर किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य अपने समस्या का समाधान ले सकते हैं हमसे, है ना? तो आइए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 11। ठीक है। अल्कोहल तथा पानी का 5 लीटर घोल है, दोनों का अल्कोहल भी है और पानी भी है, जिसकी सांद्रता 20% है। इस घोल में 1 लीटर पानी डाल देने पर, पानी को डाल रहे हैं यानी अल्कोहल को बराबर करेंगे, ठीक है? तो अल्कोहल को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, ठीक है? तो 5 लीटर घोल है जिसकी सांद्रता कितना है? 20% है, तो 5 का 20%, ठीक है? इस घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है। पहले 5 लीटर था, अब 6 लीटर हो गया, पानी डाल दिया जाए तो नए घोल की सांद्रता क्या होगी? तो मान लो इसको x% मान लो, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 2 से काटिए 10 मरते में, 2 से काटिए 3 मरते में, तो यानी 50 इधर हो गया और यहाँ पे 3x हो गया। x का वैल्यू निकालोगे 50 बटा कितना? 3, यानी 16 सही 2/3%। इस सवाल का राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर बन गया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है सर। आइए सवाल नंबर हम 12 को लेते हैं। सवाल नंबर 12। कहता 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी है। यदि इनमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत अल्कोहल होगा? थोड़ा सा बारीकी नीचे चेंज किया है, बाकी सब वही है। तो देखिए 15 लीटर मिश्रण में क्या मिला रहे हैं? पानी को मिला रहे हैं। पानी को मिला रहे हैं यानी अल्कोहल को इक्वल करेंगे। अल्कोहल को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो 15 लीटर जो है, 15 लीटर जो है उसमें 20% अल्कोहल तथा शेष पानी यानी अल्कोहल 20% है। अब कहता है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। पहले 15 लीटर था, अब 18 हो गया। 3 लीटर पानी अब मिलाया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत अल्कोहल होगा? तो x% अल्कोहल होगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 3 से काटो 3 15, 3 छक्का 18, 2 से 2 तिहाई 6 और 10 मरतबे, तो यहाँ हो गया 50, 50 और यहाँ हो गया 30। तो x का वैल्यू निकालोगे तो 50 बटा कितना हो गया? 3 हो गया ना? 50 बटा कितना हो गया? 3। अब कह रहा है प्रतिशत में, तो ये अगर इसको 50/3% यानी 16 सही 2/3%, इसका भी आंसर वही होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका भी सेम आंसर होगा। इसके पहले वाला सवाल का जो आंसर हुआ था ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर बन गया। आइए एक लास्ट सवाल है आज के सेशन का, प्रश्न नंबर 13। यह सवाल आप लोगों के लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दें। मैं पढ़ के क्वेश्चन समझा देता हूँ। यदि पानी में 20% अल्कोहल के 6 लीटर विलियन को पानी में 60% अल्कोहल के 4 लीटर विलियन से मिलाया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है? इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग स्वयं दें, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो पढ़ाता हूँ आप बिल्कुल सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, है ना? ये मुझे भी पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का सेशन कैसा रहा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। एक भी पैसा सब्सक्राइब करने का नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मैथ और रीजनिंग इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या कोई अन्य एग्जाम्स हो जिसमें परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। तो आज इतने ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।